धर्मांतरण विरोधी जो पहला कानून है किसी राज्य में अगर आया तो 1967 में उड़ीसा राज्य की वो बात है और इसीलिए उस समय से लेकर अब तक के तमाम उन आंकड़ों को देख लेने की भी आवश्यकता है कि क्या कानून से परिवर्तन आया उन राज्यों में और अब जो राज्य इस कोशिश में लगे हैं वहां पर किस तरह के परिवर्तन की उम्मीद है। भारत बहुधर्मी देश है जहां बहुत से पंथ और धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन इस बहुधर्मिता को बनाए रखने के लिए जरूरत है संतुलन की। समाज के अलग अलग हिस्से समय समय पर जबरन या धोखे से किए गए धर्मांतरण का विरोध करते आए हैं और इसको रोकने के लिए विशेष कानून की मांग करते आए हैं। धर्मांतरण को लेकर अलग अलग राज्यों ने अपने स्तर पर कानून जरूर बनाए। उड़ीसा 1967 में देश का पहला ऐसा राज्य बना था जिसने धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया। यहाँ जबरन धर्मांतरण पर 1 साल की कैद और 5 साल रुपए जुर्माने की सजा है। SC/ST मामले में 2 साल तक की कैद और 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। 1968 में मध्य प्रदेश में कानून लाया गया। 2021 में इसमें संशोधन किया गया। इसके बाद लालच से, धमकाकर, धोखे से या जबरन धर्मांतरण कराने पर 1 से 10 साल तक की कैद और 1 लाख तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। अरुणाचल प्रदेश में 1978 में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाया गया। इसके तहत जबरन धर्मांतरण कराने पर 2 साल तक की कैद और 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया। छत्तीसगढ़ में जबरन धर्मांतरण कराने पर 3 साल की कैद और 20,000 रुपए जुर्माना है। नाबालिग या SC/ST मामले में 4 साल की कैद और 40,000 रुपए जुर्माने की सजा का प्रावधान रखा गया है। गुजरात में 2003 में यह कानून आया। 2021 में संशोधित हुआ। धमकाकर, लालच देकर या बहला फुसलाकर धर्म बदला जाता है तो 5 साल की कैद और 2 लाख रुपए का जुर्माना है। वहीं SC/ST और नाबालिग मामले में 7 साल की कैद और 3 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। झारखंड में 2017 में कानून लाया गया। जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 3 साल की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। SC/ST के मामले में 4 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। उत्तराखंड में 2019 में धर्मांतरण रोधी कानून लाया गया। 2022 में इसमें संशोधन हुआ। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण के दोषी को 10 साल तक की कैद और 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में 2019 में धर्मांतरण विरोधी कानून आया। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं SC/ST वर्ग के साथ अगर ऐसा होता है तो आरोपी को 2 से 7 साल तक की कैद के साथ जुर्माने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सरकार 2020 में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लेकर आई थी। इस कानून के तहत 1 से 5 साल तक की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। SC/ST के मामले में 2 से 10 साल की कैद और 25,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। कर्नाटक में 2022 में धर्मांतरण रोधी कानून लाया गया। इसमें दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की सजा, 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। वहीं अगर पीड़ित पक्ष नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंध रखता है तो सजा बढ़कर 3 से 10 साल हो जाती है और 50,000 रुपए या उससे अधिक जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो धर्मांतरण के खिलाफ कानून को न्याय संगत नहीं मानता। जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने आप में हर चीज का समाधान है। कॉन्स्टिट्यूशन ही है ना जिसने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कहा कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं हो सकता। फिर यही कॉन्स्टिट्यूशन अगर आंखें मूंद ले या इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करने वाले लोग ये जुर्म करने वाले लोगों को सजा न दें और सजा देने की बजाय उनको और प्रमोट करें, फिर तो मिसयूज होता रहेगा। भारत के लोग बाय DNA एंड बाय डिफॉल्ट सेकुलर हैं और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है। हम जब भी सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करके इंप्लीमेंट करेंगे ईमानदारी से, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ वामपंथी महिला संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हुए धर्मांतरण रोधी कानून का विरोध किया कि इससे गोपनीयता और मानवीय गरिमा के अधिकार का उल्लंघन होता है और लोगों के निजी जीवन और निर्णय में दखल दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण पर चिंता जाहिर की है। एक PIL पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केवल एक राज्य विशेष से जुड़ा मामला नहीं है। ऐसे मामले देश भर में हो रहे हैं, इसीलिए किसी एक राज्य विशेष से जोड़कर इसको राजनीतिक रूप देना गलत होगा।